नमस्कार। मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। गए थे ऑटो एक्सपो देखने, लौट रहे हैं। लेकिन बात जरा सी बाजार की हो जाए। दिसंबर में ही बात हुई थी कि जनवरी फुलझड़ी है। अगर अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जनवरी में आपको पता चलेगा कंफ्यूजन क्या होता है। कभी लगेगा बाजार बढ़ता हुआ एकदम रिकॉर्ड तोड़ रैली, और कभी कभी गिर जाएगा। और अब इस गिरते हुए बाजार में जो बराबर मैं टेलीग्राम पे बोलता आ रहा हूं कि मेरी बात अब ज्यादा आपको समझ में आएगी। फ्री टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट्री बढ़िया होती है, बाजार का मनोविज्ञान, बाजार का पैटर्न, शेयर मार्केट में नए हो आए हो तो यार वो टेलीग्राम जरूर देखना पड़ेगा। अभी आपको एक चीज और दिखाई पड़ेगी। जो यूट्यूबर बहुत सारे शेयर मार्केट में आ गए थे वो सब गायब होते दिखेंगे। और अगर वो नहीं गायब होते दिखेंगे तो जितनी भी बातें उन्होंने बताई थी वो सब धुआं हो जाएंगी, धुआं। 10% काम करना होता है बाजार में और 90% देखना होता है। गिरते हुए बाजार में जब आपका पोर्टफोलियो बहुत लाल हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे बड़ी बात एक ही करनी है, और वो ये कि साक्षी भाव से देखो बाजार। घबराओ नहीं। इस मार्केट में रुकना आना चाहिए, और नहीं आना सीख पा रहे हो तो सीखना पड़ेगा। ये बाजार 15 साल में करोड़पति बनाता है, बशर्ते ये 15 साल रुकने नहीं देता बाजार। इसी तरह का माहौल बना के रिटेल को एग्जिट करा देता है। अब आ जाता हूं उस टारगेट पे जो टारगेट दे रखे थे। बराबर बाजार ऊपर चल रहा था, आज भी ऊपर थी निफ्टी। आज आप देखें निफ्टी खुलती है 23,400 के ऊपर और 23,426 तक जाती है, लेकिन कितने प्यार से 450 पॉइंट गिरती है। और 23,019 जो हम टेलीग्राम में बोल रहे थे 23019 कि यहां पे अड़ंगा लगा रखा है हमने, आज उसको भी तोड़ देती है। और 23,000 का घर तोड़ने का मतलब है कि पुराना टारगेट मेरा, जिसको आज टीवी पे सब लोग बोल रहे हैं 22,500 600, पहले 22,800 आएगी निफ्टी और उसके बाद निफ्टी आएगी 22,509। 2 टारगेट अचीव हुए, तुरंत तीसरा टारगेट खुल जाएगा 21,731। अगर 22,509 से ऊपर चली निफ्टी तो 23,200 पार करना पड़ेगा इसे, बल्कि 23,100 पार करना पड़ेगा मुझे तो लगता है। बिना उसको पार किए बाजार को मुक्ति नहीं मिलनी, बाजार फंस गया है। अब भारत सरकार, इंडिया के पास, जैसे मैंने बताया, बजट ही एक बहुत बड़ा मौका है। इसमें ये तो बता दे सरकार कि भैया हम अगले साल बहुत सारा खर्चा करने जा रहे हैं इंफ्रा पे, कुछ अच्छी न्यूज, कुछ मिडिल क्लास के हाथ में पैसा, कुछ टैक्स रिबेट, कुछ कर दे। नहीं किया तो ट्रंप बाबू उधर वैसे बड़ा अजीब सा माहौल बनाए हुए हैं। इस बार ट्रंप सरकार, समझ रहे हैं, अब की बार जो पिछली बार बोला गया था ट्रंप सरकार, अब की बार बन तो गई सरकार। लेकिन ये जो ट्रंप 2.0 है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ट्रंप बाबू को अपना ही देश पहले लगता है, अमेरिका फर्स्ट। और अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि उसके लिए उनको एशियन कंट्रीज में कोई भी टैरिफ लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उससे वो परहेज नहीं करेंगे। तो इंडिया में और इंडिया कॉरपोरेट को अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना होगा अगर अपने बाजार को चलाना है। पहले बाजार लिक्विडिटी पे चल रहा था और अब बाजार रियलिटी पे चलेगा, फंडामेंटल पे चलेगा। अर्निंग नहीं है तो हवा हवाई जो शेयर भाग रहे थे वो भागेंगे नहीं, ये याद कर लीजिए। और थोड़ी सी पीठ मजबूत कर लीजिए। जो हर साल 40-50% का आपको मुनाफा हो रहा था बिना कुछ किए, टांग पे टांग धरे, तो अब आपको थोड़ा सा टांगों पे खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा उठक बैठक लगानी पड़ेगी, थोड़ा चलना फिरना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको 10-20% ही रिटर्न मिलेगा। और स्टैंडर्ड रिटर्न शेयर बाजार का 15 से 20% ही है साल का।
जितनी जल्दी दिमाग में ये बात घुसा लेंगे उतनी जल्दी सुकून से जीना सीख जाएंगे, नहीं बहुत सारी रातें खराब होने वाली हैं। फ्यूचर ऑप्शन को मैंने बताया था, दूर रहो, ना शॉर्ट करो ना लॉन्ग करो। ये बाजार बड़ा वोलेटाइल है, फुलझड़ी, कंफ्यूजन, कहां जा रहा है। जनवरी है, पैसा नहीं कमाने देगा, आपके बहुत पैसे लग जाएंगे। मार्जिन फंडिंग वाला काम मत करो, मार्जिन ट्रेडिंग मत करो, उधार के पैसे में काम मत करो। वो तेजी वाला दौर चला गया है जब आप हाउसिंग लोन का पैसा यहां लगा दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का पैसा यहां लगा दे रहे हैं, पर्सनल लोन का पैसा यहां लगा दे रहे हैं कि आपको 10-20% टैक्स देना है, वो ब्याज देना है, और यहाँ 50% कमा लेंगे। अब वो नहीं होगा, वो सब पैसे डूब जाएंगे, फंस जाएंगे। उतना ही पैसा लगाओ जिसको 10 साल की जरूरत ना हो। कुल मिला के सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है कि शेयर मार्केट कोई ये कैसीनो नहीं चल रहा है कि आप आएंगे और कमा के निकल जाएंगे। ये कैसीनो से भी ज्यादा निर्दयी और क्रूअल है मार्केट। सितंबर में मैं बता रहा था कि एफडी करा लो प्रॉफिट की, वही एफडी अब टूटती है आपकी, मार्केट गिर रहा है, आप पैसा दोबारा लगाते हैं यहां पर। ये बाजार जब तक रिटेल की जो नई फौज आई है कोरोना के बाद उनकी बलि नहीं चढ़ा देगा तब तक ये बाजार चलेगा नहीं। इस बार बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक बजट की इवेंट है, उसमें बात बनी तो बनी नहीं। जो बराबर मैं बता रहा हूं कि सारे शेयर्स 4 जून का जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जो लो बनाया था निफ्टी ने, वो लो टेस्ट करेंगे शेयर्स। निफ्टी भी देर सबेर वो लो टेस्ट करेगी। एक मेरा जरूर अंदाजा था कि शायद ये रैली करे, लेकिन टेलीग्राम पे भी बात हुई थी कि बसंती तुम्हारे बस की बात नहीं कि 25-200 भी जा पाओ, तो नीचे तो एक बार आना पड़ेगा। और वो चार्ट पे बनती चीजें दिख रही हैं, न्यूज आने लगी हैं। देखिए चीजें, टारगेट, एक संभावना शेयर मार्केट में, एक नंबर जो मैं पहले बताता हूं, फिर उसके बाद वो न्यूज बनती है। 23,019 की बात हुई, उसके बाद भी बराबर मार्केट चल रहा था, लोग सोचे अब तो बस ऊपर ही चलेगा, नहीं, वो उसने गिरावट ली। ये एक तरीका है। बाजार के चार्ट में ही इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक बार में 26,000 जा पाए। ये 25,000 जाएगी, 26,000 जाएगी, 26,000 से फिर एक बार गिरेगी, तब ये कहीं 28-27 जाएगी। इसमें टाइम करेक्शन होगा, 2-4-5 महीने लगेंगे। हो सकता है अप्रैल मई जून के बाद स्थितियां संवरें। इसीलिए तो मैंने धर्मात्मा का वीडियो लाया था। धर्मात्मा में इन्वेस्ट करना है। इस समय जो बाजार गिर रहा है उस समय धर्मात्मा ही हमको सपोर्ट करेगा। धर्मात्मा ईटीएफ आराम से 15% देगी। देखिए इतना बाजार गिर गया, धर्मात्मा ईटीएफ का रेट नहीं गिरा है, ना गिरेगा, वो बढ़ता ही चलेगा धीरे धीरे, आप समझ नहीं पाएंगे। बाजार में अगर सारी चीजें समझ में आ जाए तो फिर सभी लोग पैसा कमा लें, घर बेच के, द्वार बेच के कमा लें। यहां पे सबसे बड़ी बात तो यही है कि बाजार के अंदर का मन समझिए, न्यूज क्या बन रही है, टीवी पे टारगेट क्या आ रहे हैं। अब जितने भी अच्छे शेयर चल रहे थे, जितने भी ईएमएस वाले और जितने भी इंफ्रा वाले, जितने भी टेक्नोलॉजी वाले, क्या कर रहे हैं, थर्ड क्वार्टर की अर्निंग सपोर्ट ही नहीं कर रही है, और यहीं पे वो सब बॉटम भी बनाए दे रहे हैं। बॉटम भी बन रहे हैं, साथ में लोगों को एग्जिट भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पैसा लगा दिया था। सोचे थे कि यार 4-5 महीने में कमा लेंगे, निकल जाएंगे। वो पैसे की सबको जरूरत है, या तो लॉस में बेचेंगे, लॉस ही में बेचेंगे अधिकतर लोग, रुक पाएंगे नहीं। यहां पे तो अब बस जो 10 साल के लिए रुकेगा पैसा वो कमाएगा। लॉन्ग टर्म वाले हो तो अच्छी बात है, नहीं ये बाजार आपको लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी अपने आप बना देगा, उसमें कोई इफ बट नहीं है। बिजनेस की तरह करो, जैसे हर धंधा करते हो, हर धंधे का एक मार्जिन होता है, हर मार्जिन पे बार बार प्रॉफिट बुकिंग, मतलब कि अपना पारदाना बेचता है ना व्यापारी, वैसे यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग करते रहो, फिर पैसे को चैनलाइज करते रहो, प्रॉफिट को निकाल के कॉर्नर करते रहो। जब बाजार अच्छी तरह करेक्शन ले तो वहां पे पैसा लगाते रहो। जहां तक निफ्टी की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार 22,509 जाएगी, और मेरा मन यह है कि अब जब करेक्शन हो ही रहा है तो सारा दर्द अभी पूरा हो जाए। देखिए टेलीग्राम पे एक बात मैंने कही थी ना कि अगर 23,019 के पहले ही बसंती 1500 पॉइंट की रैली कर रही तो मामला गड़बड़, इसे वापस आना पड़ेगा, इसलिए अभी वापस आ जाए। चलो उसने किया, वो अभी वापस आ गई, नीचे आ गई लेवल पे, ये बहुत अच्छा है। कुछ करेक्शन और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं चार्ट में कि उनको पहले ही पूरा कर लिया जाए। अगर वो लेवल नहीं पूरा करती है निफ्टी या बाजार
तो लेवल सस्टेन नहीं करते हैं, और सस्टेन नहीं कर रहा है लेवल। 23,000 के ऊपर जा ही नहीं पा रही है, 23,500 के ऊपर बड़ी मुश्किल हो गई। देखो ऊपर का घर छोड़ दिया रही है, पहले 24,857 जो दिसंबर में किया उसको छोड़ दिया उसने, 25,000 नहीं गई। इसके बाद 24,000 का घर छोड़ दिया, 23,800 का घर छोड़ दिया, 23,500 का घर छोड़ दिया, 23,200 का घर छोड़ दिया, अब 23,000 का घर छोड़ने को तैयार है। तो कहीं FIs की सेलिंग बरकरार है बकायदा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बाजार में, कहीं से बाइंग नहीं आ रही। डोमेस्टिक खरीद रहा है तो तब तक खरीद रहा है जब तक भैया SIP चालू है, फ्लो आ रहा है, खरीद रहा है। अभी रिडम्पशन प्रेशर आएगा, वो भी DIs भी सेलर हो जाएंगे। लेकिन वो सब मिली भगत है, जैसा पहले बताया, सब मिल बांट के काम करते हैं। तो बाजार में अब 500,000 पॉइंट का बहुत मतलब समझो कि करेक्शन बाकी, मतलब 26,660 तो नहीं, सॉरी 26,277 गई थी निफ्टी, तो वहां से करीब 12.5% का करेक्शन ले लिया मोटा मोटा। हमको ऐसा लग रहा है कि 15% का करेक्शन है, 2.5% का करेक्शन और है। 2.5% ये समझ लो कि मतलब 500-600,000 पॉइंट का और करेक्शन है, हो जाने दो, कौन सी दिक्कत है, देख लिया जाएगा। जहां से बाजार बॉटम बनाएगा वहां से एक बात मेरी याद रखिएगा, माई बोल्ड स्टेटमेंट, बाजार में बहुत भीषण रैली होगी, बस ये याद रखिएगा। अब इस समय एक चीज है, इस समय जो लोग इंतजार कर रहे थे बाजार के करेक्शन का, उनके लिए ये शुरुआत है एक तरह से। अब यहाँ पे आप SIP कर सकते हैं, यहाँ पे आप धन्नो ETF यानी कि निफ्टी ETF को खरीद सकते हैं, है ना। जो ETF गिर गए उनमें धीरे धीरे SIP चालू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF क्या है? ETF तो म्यूचुअल फंड ही है, ये म्यूचुअल फंड ही है ETF, म्यूचुअल फंड हाउस वालों का ही है, ये इंडेक्स पे बेस्ड है। तो जो जो इंडेक्स में अच्छे करेक्शन आ गए उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट किया जा सकता है। शेयर के थ्रू मत करो, इस समय नंगा शेयर नंगा कर देगा। तो आप किसी ETF या इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए और बहुत अच्छा फायदा होगा, बशर्ते रुकिएगा थोड़ा सा, साक्षी भाव से देखो, समय दो, पैसा निश्चित बनेगा। मैं यहाँ 30 साल से हूं, ये हर 2-4-5 साल में ये नाटक होता है। और भैया जीना यहाँ और मरना यहाँ, किसके सिवा जाना कहाँ। मार्केट तो छोड़ के जा नहीं सकते ना हम तो यहीं काम करेंगे। तो दर्द तो देता ही है, ये वही दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, समझे, ये मीठा मीठा दर्द है, ये होता रहेगा। इसको बर्दाश्त करना सीख लोगे तो चैन की नींद आना शुरू हो जाएगी। रोज मार्केट को, निफ्टी को देखोगे, डाउ जोन, इधर जोन, सारे जोन देखोगे, नहीं फायदा होगा। पैसा लगा दिए हो, भूल जाओ, 6 महीना मार्केट ना देखो अगर डरते हो, और नहीं तो भैया पोर्टफोलियो से आंखों में आंखें डालकर बात करो। गिर रहा है तो क्या डर है, डरना मना है, घबराना मना है ना। इसलिए बने रहिए, फिर बात होगी, नए वीडियो में चर्चा होगी। अभी तो ऐसे ही मोटिवेशन की जरूरत है आपको, वो मैं दे रहा हूं। बाजार में बराबर आपके सामने हूं और बराबर 6-6 महीने पहले से आपको बताता चल रहा हूं क्या होना है। बाजार बहुत अच्छा है, कई शेयर्स और कई ETF अपने लो पे आ गए हैं, 10-5% और गिरेंगे, बढ़ने की क्षमता उनकी 15-20% है। ये आपको पहचानना है, या समय समय पे हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। बाकी अपनी पढ़ाई करो खूब, टिपबाजी पे मत रहो, किसी के बताए शेयर पे काम मत करो, क्योंकि वो कब बेचेगा, कब खरीदेगा, कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आप उसके भरोसे बैठे हैं, है ना। अच्छी कंपनियों को स्टडीज करो, जिन कंपनियों पे फोमो में पागल हो गए थे आप, बहुत तेज चल रही थी, आपने ये सोचा था कि यार ये कभी कंपनियां गिरेंगी तो इनमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आज उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने में क्यों डर लग रहा है। तो ये सही बात है ना कि उनकी अर्निंग और उनकी पी के हिसाब से डामाडोल थी स्थिति, यानी कि कमाई कुछ थी और बाजार पी कुछ दे रहा था, वैल्यूएशन कुछ दे रहा था, लिक्विडिटी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब लिक्विडिटी की भी दिक्कत है, डर भी है, लोगों में रिडम्पशन भी कराने का प्रेशर आएगा निश्चित। कई लोग अपनी SIP भी बंद करेंगे और रिडम्पशन भी लेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन जो लोग, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये नदी मैंने कई बार पार की है शेयर मार्केट की, यहाँ डरने की जरूरत नहीं, पार हो जाती है बैतरणी, सैंपल पे बस देखते रहो। हर बार यही मंत्र दोहरा रहा हूं, यही बता रहा हूं, मंत्रों को जब दोहराओगे तो वो सिद्ध हो जाते हैं। शेयर मार्केट में अपनी एक हैबिट डालोगे, एक कल्चर डेवलप करोगे काम करने का,
तो वो सिद्ध हो जाएगा। फिर आंख बंद करके भी उसी कल्चर को, उसी तरह को पैटर्न को फॉलो करोगे तो फायदा होगा। मैं अभी दिसंबर के पहले जब नवंबर में मार्केट गिरा था तब भी तो ये मैंने बोला था कि दिसंबर में यार जो तेजी आएगी 10-5% कमा लेना जो नवंबर लो में लियो। अभी जनवरी में भी यही बात कर रहा था टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, पहले से पहले बताता है तो कि यार जो नीचे ले लियो 10% मिल रहा निकल जाओ, 5% मिल रहा निकल जाओ। अब बजट के जो शेयर हैं, जो बजट में वोलाटिलिटी रहेगी, जो चलेंगे शेयर, उनमें जो प्रॉफिट मिले तो कमा के निकल जाना, रुकना नहीं। सरकारी कंपनियों का दर्द अभी बहुत बाकी है। बाकी ट्रंप जी का देख ही रहे हैं, और सरकार को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार के भी संभाले नहीं संभलेगा बाजार यार, बाजार बहुत बड़ा हो गया है ना। कल्याण हो ही रहा है बाजार में, देख ही रहे हैं कैसे पिटाई हुई है। जो शेयर भागा था एकदम, अब फ्यूचर में आ गया तो पिटाई और ज्यादा हो रही है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। बात समझ में आ रही हो, कुछ अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी शपा खैर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।